नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की कथा है किस भक्त धना जाट की सुंदर कथा। एक बार की बात है, एक गांव में भागवत कथा कहने के लिए एक पंडित जी को आमंत्रित किया गया। एक सप्ताह तक कथा चली। जब कथा की समाप्ति हुई तो पंडित जी बहुत सारा दान दक्षिणा मिला। उन्होंने एक पोटली में उसको बांध कर घोड़े पर सवार होकर चल दिए। पंडित जी और धना जाट का मिलन जिस गांव में पंडित जी ने कथा कही, उसी गांव में एक बहुत ही सीधा साधा और गरीब किसान था। इस भोले भाले किसान का नाम था धना जाट। देखना क्या था, जैसे ही पंडित जी घोड़े पर सवार हुए, किसान ने आनन फानन में आकर पंडित जी के पैर पकड़ लिया। वो किसान बोला कि अरे पंडित जी, आप कहाँ चल दिए बिना मेरा बेड़ा पार किए। आपने तो कहा था कि जो ठाकुर महाराज की सेवा करता है तो ठाकुर जी उसका बेड़ा पार कर देते हैं। आप तो अब जा रहे हैं ना ही मेरे पास ठाकुर जी है, और न मैं यह जानता हूँ कि कैसे उनकी पूजा की जाती है। अतः आप मुझे ठाकुर जी को देकर ही यहाँ से जाए। अब क्या होना था, पंडित जी बड़े असमंजस में पड़ गए। उनको तो जल्दी पड़ी थी घर जाने की। उन्होंने कहा कि ठाकुर जी तुम ही ले जाओ। धना बोले कि मैं तो कभी ठाकुर जी को कहीं देखा ही नहीं, तो लाऊंगा कैसे। पंडित जी को अपने घर जाने की जल्दी थी। उन्होंने सोचा कि कैसे इससे पिंड छुड़ाए। उन्होंने अपनी पोटली खोली और भांग घोटने वाला सील बट्टा पकड़ा दी और बोले कि ये लो, यही है ठाकुर जी। आज से इन्हीं की पूजा अर्चना करना और प्रसाद चढ़ाना। अब धना जाट थोड़ा खुश हुए और फिर पंडित जी को बोले कि आपने ठाकुर जी को दे दिया, अब इनकी सेवा और पूजा कैसे करे ये भी तो बताई दो। पंडित जी बोले, अरे भाई, आप नहा धोकर अपने ठाकुर जी को नहलाना और फिर भोग चढ़ाना। यह कहकर आनन फानन वाले पंडित जी चल दिए घोड़े पर सवार होकर। धना ने शुरू किया ठाकुर जी की पूजा। अब धना फूले नहीं समा रहा था। निहायत सीधा साधा धना चल दिया झूमते हुए अपने घर। सुबह तड़के उठकर जल्दी से नित्य कर्म करने के बाद पंडित जी के कहे अनुसार सिलबट्टे रूपी ठाकुर जी को अच्छे से नहलाया और उनको एक अच्छी जगह अपने घर में स्थापित कर पूजा पाठ के लिए तैयार कर दिया। चूँकि धना बहुत ही गरीब था और विधवा माँ का गरीब बेटा था, उसके पास भोग लगाने नाम पर कोई पंडित जी की तरह बढ़िया सामग्री नहीं थी। अतः उसने जो नित्य भोजन करता था, उसी हिस्से के रूप में बाजरे की रोटी और मिर्च की चटनी ही भोग लगाया। अब चूँकि धना ने भी अभी भोजन नहीं किया था, तो उसने भी ठाकुर जी से कह दिया कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम भोग लगाओ तो मैं खाऊंगा। जब ठाकुर जी धना जाट के लिए भोग नहीं लगाया तो देर बाद धना बोल उठा, पंडित जी तो थोड़े धनवान व्यक्ति और नियमित तुम्हारे लिए खीर पूरी और मोहन भोग का प्रसाद चढ़ाते हैं, और मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे पास तो यही बाजरे की रोटी और हरी मिर्च की चटनी है। आपको यही खाना पड़ेगा। खीर पूरी मेरे बस का नहीं है। फिर भी कुछ ठाकुर जी ने नहीं सुना और नहीं धना के लिए भोग ही लगाया। बेचारा धना भूखा ही रह गया। ऐसे ही सिलसिला चलने लगा।
धाना रोज बाजरे की रोटी और हरी मिर्च की चटनी का भोग लगाकर ठाकुर जी से हट करने लगा, लेकिन ठाकुर जी की दया उसके ऊपर नहीं हो रही थी। जब 6 दिन बीत गए तो धाना फिर बोल उठा, अरे ठाकुर जी, न आप खाते हो और न ही मेरे लिए भोग लगाते हो। इस गरीब का भोग खाने में तुमको शर्म आ रही है क्या? तो फिर लो, मैं अपनी आंखें बंद ही कर लेता हूँ। लेकिन ठाकुर जी कहाँ सुनने वाले। कोई उत्तर नहीं पाकर 7वें दिन भूखा प्यासा धाना अपनी जट बुद्धि पर उतर ही आया और खूब फूट फूट कर रोने लगा और रोते बिलखते कहने लगा कि मैंने तो सुना था कि आप गरीबों की सुनते हो, उन पर दया करते हो, लेकिन मैं गलत था। ठीक आपको नहीं खाना मत खाओ, लेकिन मैं भी अब जिंदा नहीं रहूँगा, अब नहीं मुझे जीना है। इतने पर धाना ने सिलबट्टा लिया और अपना सर फोड़ने पर उतारू हो गया। इतने में ही उस सिलबट्टे से एक बहुत ही तेज प्रकाश कुछ प्रकट हुआ और गरीब धाना का हाथ पकड़ कर कहा, ले देख धाना, मैं तेरा यह भोग खा रहा हूँ। और फिर बड़े आनंद के साथ ठाकुर जी बाजरे की रोटी और हरी मिर्च की चटनी खाने लगे। जैसे ही आधा बाजरे की रोटी ठाकुर जी खाए, तब तक धाना बोल उठा, क्या ठाकुर जी अकेले अकेले ही मेरा सारा बाजरे का रोटी खा लोगे तो मैं क्या खाऊंगा? मैं भी कई दिनों से भूखा प्यासा हूँ। लेकिन आनंद में डूबे हुए ठाकुर जी खूब मज़े से बाजरे की रोटी और हरी मिर्च की चटनी खाने लगे और बोले कि ये बहुत ही अच्छी लग रही है, तो दूसरा ले ले। धाना बोला कि प्रभु, घर में 2 ही रोटी बनती है, एक माँ खाती है और दूसरा मैं। अगर दूसरा खा जाऊंगा तो माँ भूखी रह जाएगी। ठाकुर जी बोले, तो फिर तुम ज़्यादा क्यों नहीं बनाते हो? धाना बोले, अरे प्रभु, मेरे पास खेत एक ही है और वो भी छोटा है और ऊपर से मैं अकेला हूँ। ठाकुर जी बोले, और खेत लेकर जोत ले। धाना बोले, प्रभु, मेरे पास बैल ना है, मैं तो स्वयं खेतों को जोतता हूँ। फिर ठाकुर जी बोले कि बेटा, तो नौकर रख ले। धाना थोड़ा अंकुशाय और कहा कि प्रभु, आप तो गरीब की मजाक उड़ावत हो। हमरे पास नौकर रखे के हैसियत रहत तो हम दोनों माँ बेटा 2 वक्त की रोटी बढ़िया से खा लेते। अब ठाकुर जी पिघल गए और बोले कि बेटा, अब तू चिंता मत कर, आज से मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। ईश्वर की हो जिस पर दृष्टि तो मान लो भाई की, उसकी बदल ही जाए सृष्टि। भक्त के बस में है भगवान, हो गए ठाकुर जी धाना के साथी। धाना के लिए एक भाई अब ठाकुर जी शुरू कर दिए धाना की सहायता करना। ठाकुर जी धाना के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिए। ठाकुर जी ने धाना को अच्छी खेती करने में मदद करने लगे और बढ़िया जमीन और बैलों की जोड़ी दिलवा दिए। कुछ समय बाद घर में गाय आदि भी आ गई। अब तो गरीब धाना का मकान भी पक्का हो गया, सवारी आदि के लिए घोड़ा आ गया। धाना के काया ही पलट गया। धाना के दिन और रात दोनों बदल गए। धाना एक बड़ा जमींदार बसकता न गया। ईश्वर किन किन रूपों में आकर आपकी सहायता करता है, यह वही जान सकता है जो ईश्वर के करीब रहता है। सच में मेरे प्यारे भक्तों, बस आप सबरी की तरह ईश्वर पर भरोसा करो।
देखना ईश्वर आपके आसपास ही है, आपके अंदर ही हैं। धन्ना के गांव में पंडित जी की वापसी बहुत दिनों बाद पंडित जी का आगमन हुआ। फिर उसी गांव में भागवत कथा कहने के लिए जमींदार धन्ना फिर पंडित जी के दर्शन के लिए गए। धन्ना जाकर पंडित जी को अपनी आप बीती बताए और कहे कि पंडित जी, आप तो ठाकुर जी को मुझे दिए थे, वो तो 6 दिन तक कुछ खाए पिए नहीं और मुझे भी भूखे रखे। 7वें दिन जब उनको भूख से नहीं रहा गया तो फिर वो प्रकट हुए और मुझ गरीब का भोजन ग्रहण किए और फिर मेरे साथी बन गए और मेरे साथ मेरे सारे कामों में हाथ बटाए। अब तो ठाकुर जी की कृपा और सहायता से मेरे पास अच्छा खासा धन इकट्ठा हो गया है, जिससे मैं आपके लिए कुछ दान दक्षिणा की व्यवस्था करूंगा। पंडित जी थोड़ा हकबकाए और सोचे कि ये मूर्ख व्यक्ति है, मैंने तो इसको दिया था भांग पीसने वाला सिलबट्टा, कहाँ से इसको इसमें ठाकुर जी मिल गए। और पंडित जी को क्या मालूम कब किसके साथ ईश्वर अपनी कृपाओं का बौछार किस रूप में कर दे। उदाहरण आपके सामने है। जब पंडित जी ने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने तपाक से कह दिया कि पंडित जी, धन्ना के घर चमत्कार तो हुआ ही है, साथ ही अब धन्ना गरीब नहीं रहा। अब धन्ना गरीब कहाँ रहा, वो जमींदार हो गया है। और पंडित जी भी बेचैन हो गए और धन्ना से बोले कि कल जब तुम कथा सुनने आना तो अपने मित्र को लेकर आना, जो तुम्हारे साथ तुम्हारा हाथ बटाता है। भोला भाला धन्ना घर गया और अपने मित्र से कहा कि चलो कल मेरे साथ तुम भी भगवत कथा सुनने चलना, तुमको पंडित जी बुलाए हैं। उसके मित्र ठाकुर जी बोले कि ना बाबा, मैं नहीं जाऊंगा कोई कथा वथा सुनने। धन्ना बोले कि क्या पंडित जी को ही कहो तो तुमसे मिलने के लिए ले जाऊं। मित्र ठाकुर जी बोले कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं उस पंडित की कथा नहीं सुनूंगा, वो झूठ का कथा कहता है, झूठी कथा कहने वालों से मैं नहीं मिलता। मुझे तो सिर्फ सच्चे प्रेम वाले लोग ही पसंद है, जो मुझे सच्चे प्रेम से याद करता है, मैं उसके बस में रहता हूँ और मैं भी उस भक्त को पसंद करता हूँ। झूठे पूजा पाठ करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। यही होता है साथियों, लोगों को लगता है कि भगवान को कथा प्रसाद पैसा आदि चढ़ा देने से वो खुश हो जाएंगे, तो यह इंसान का सबसे बड़ा भ्रम है। आप किसी चीज़ पर एक बार विश्वास करके देखें, अपनी प्रार्थनाओं पर, अपनी पूजा पर, अपने ईश्वर पर, अपनी किस्मत पर, अपने मेहनत पर आप विश्वास करके तो देखिए, आपका जीवन संवर जाएगा। धन्ना भगत हम ही लोगों में से थे। इसके अलावा और भी भक्त हुए, जैसे सूरदास, कबीरदास, सोमनाथ, सबरी। ये लोग विश्वास और भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न किए और पाए। लोगों ने इनके विश्वास को तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन ये लोग अपने विश्वास से टस से मस नहीं हुए और ईश्वर भक्ति में लगे रहे। इसीलिए हमें तमाम प्रपंचों में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि अपने विश्वास को आगे बढ़ाना चाहिए। तो देखा मित्रों, भगवान आपके वश में रहेंगे। बसते आप भोलेपन में सच्चे मन से पुकारो, कोई दिखावा उनको पसंद नहीं है। धन्यवाद। कहानी आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग ठाकुर जी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।